हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हर हर महादेव। तो आज है सोमवार का सावन की चौथी सोमवार और हम लोग पहुंच चुके हैं मायके। बहुत ही ज़्यादा खुश जितना थी उतना ज़्यादा मैं दुखी भी थी। क्यों थी मैं वो आप सबको ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप सबको बताऊंगी। तो अभी हम लोग ना ऑल फैमिली पूरे फैमिली निकल चुके हैं बाबा के दरबार हाज़री लगाने के लिए। झारखंड में एक मंदिर है जिसे हम छोटा देवघर कह सकते हैं या देवघर के टाइप्स के कह सकते हैं। यहाँ पे लोग जल भर के पैदल यात्रा कर कर के जाते हैं। इस जगह का नाम है शिवगादी, ये बरहेट में है। और फिर हम लोग एक और जगह गए थे घूमने के लिए। तो मेरा ना पता है मैं अब शादी से पहले गई थी इस जगह पे घूमने के लिए, तो बहुत मन था कि मैं तो गई हूँ मम्मी को और पति देव को सबको साथ लेके जाऊँ। और मतलब 4 से 5 साल पहले मैं अकेली गई थी और अभी देखिए मेरी पूरी फैमिली, हमारी दोनों बेटी, हमारे पति देव, सासू माँ, जो भी हमारी छोटी सी फैमिली है, सब लोग हम लोग मिलकर निकल पड़े थे घूमने के लिए। पता है मैंने सासू माँ को बहुत मनाया था इस चीज़ के लिए कि मम्मी चलिए चलिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आप अकेले घर में रह के क्या करिएगा। खूब मैंने बोला, तब जाके कहीं ना कहीं मान गई और हम लोग निकल पड़े थे। तो ये देखिए यहाँ पे कांवड़ियों का जो भीड़ है ना वो स्टार्ट हो चुका है। सुबह हम लोग 5 बजे ही निकल पड़े थे। अब फिर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुँचे ना, तो क्या ही बताऊँ, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लाखों की जनसंख्या में कांवड़िया पहुँचे हुए थे बाबा को जल अर्पण करने के लिए। और यहाँ का व्यू तो इतना खूबसूरत था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि हम लोग कश्मीर पहुँच गए हैं। यहाँ पे ना जो पहाड़ आप देख सकते हैं, ये पहाड़ और बादल सारे एक साथ नज़र आ रहे थे। लग रहा था बस थोड़ी सी मैं पहाड़ पे चढ़ूँ ना तो बस बादल को छू लूँ, ऐसा सा फील हो रहा था। और बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम था और सवेरे सवेरे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मन लगता है और ये सावन में 1 महीना यहाँ पे मेला लगता है और हर दिन कांवड़ियों का उतना ही भीड़ लगा रहता है। हर एक दिन उतना ही ज़्यादा यहाँ पे जल अर्पित होता है भोले बाबा को। यहाँ पे गुफा के अंदर शिव जी की शिवलिंग है, वहाँ पे ही सब लोग जल अर्पण करते हैं और पूजा करते हैं अपनी। हर जगह होती है ना, सावन की महीना जो होती है ये पूजा पाठ से ही जुड़ी होती है। तो सब लोग जिसका जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मतलब फेमस होती है तो वो वहाँ चले जाते हैं और अपने अपने नाम की हाज़री लगाते हैं बाबा के दरबार में। हम लोग यहाँ पे प्रांगण में पहुँच चुके थे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ था, भीड़ के ज़्यादा क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। शोर तो इतना मच रहा था ना, बोल बम मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर हो रहा था। तो इसलिए मैंने पूरा आवाज़ को म्यूट कर डाला, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो फिर आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि मैं कहाँ गई, क्या की नहीं की। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग मंदिर पे पहुँच चुके थे और दिव्यांशी बाबू ना बहुत मज़े ले रही थी। सुबह से ही ये बहुत मज़े ले रही थी। जैसे कि है ना, विंडो वाली सीट पे बैठ गई और मज़े ले रही है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे मंदिर में पहुँच गए हैं। जो झारखंड से होंगे ना तो उनको शिवगादी के बारे में ज़रूर पता होगा। और ये सावन की चौथा सोमवार थी तो इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़, हम लोगों को ना रुक रुक करके चढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि आगे बहुत छोटी सी गुफा है, वहीं पे पूजा होती है। तो अगर वहाँ पे मतलब किसी को कोई परेशानी ना हो तो इस वजह से क्या होता था ना कि पहले थोड़े से कांवड़िया पूजा करके वहाँ से निकलते थे, तो फिर थोड़े को अंदर जाने का मौका मिलता था। तो इसी तरह करके थोड़े थोड़े करके लोग पूजा करते जाते थे और बाहर निकलते जाते थे। एक सीढ़ी तक चढ़ने का, जिस पे आप देख सकते हैं कैसी भीड़ लगी हुई है। मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर तक ऐसी ही भीड़ लगी हुई होगी।
और फिर एक सीढ़ी थी उतरने की, जिसमें बहुत कम भीड़ रहता है। जब कांवड़िया पूजा करके नीचे उतरते हैं तो उसमें बहुत कम भीड़ था, लेकिन चढ़ने वाला में बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। हम लोग ऑल फैमिली निकले हुए थे। आप लोगों को मैं बताई कि हम लोग मायके पहुंच चुके थे और फिर यहाँ पे हम लोगों का पूजा पाठ बहुत अच्छे से, हम लोग मंदिर यहाँ पे पहुंच गए। पूरे आधा 1 घंटा तो लग ही गया होगा, मुझे तो लगता है 1 घंटा लग ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही और मतलब रोक रोक करके चढ़ा रहा था। पहले पहले की जो कांवड़िया है वो पूजा करके निकलते थे, फिर हम लोग ऐसे धीरे धीरे बढ़ते 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 फाइनली अभी हम लोग ऊपर जो यहाँ का जो व्यू था आप लोग देख सकते हैं। या झरना यहाँ पे है ना, एक पहाड़ है छोटी सी मानो या बहुत बड़ी सी ही पहाड़ है। उस पहाड़ से पानी गिरता है और उसी पहाड़ की गुफा में यहाँ पे शिव जी की जो शिवलिंग है विराजमान है। वहीं पे सब लोग जो है ना पूजा पाठ करते हैं। तो ये देखिए मेरी बहन लोगों ने खूब ब्लॉग बनाया है मेरा, और मैं तो सोची भी नहीं थी कि मुझे ब्लॉग वगैरह भी शूट करना है। ध्यान से ही उतर गया था। कहीं मैं घूमने वगैरह जाती हूँ ना तो फिर मैं उसी में इतना रम जाती हूँ ना कि मुझे आगे पीछे का कुछ दिखता ही नहीं है। तो वहाँ पे 100 सीढ़ी पार करने के बाद वहाँ पूजा हुई। और ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, प्लेन सी पतली सी सीढ़ी, ये पूरी सीढ़ी 495 है। और यहाँ पे मैं जिद करके मम्मी को भी ये सीढ़ी चढ़ने के लिए कह रही थी, और यहाँ पे मम्मी को हम खींच के ले जा रहे थे। यहाँ पे ऊपर में शायद कहा जाता है कि सीता माता का ऐसे पैर है, जहाँ से ना एक छोटी सी वहाँ पे सुराग है, जिसमें कितना भी आप पानी निकाल दो ना तो फिर कहीं ना मतलब तुरंत पानी उसमें भर जाता है। एकदम बहुत छोटी सी है, 1-2 इंच की भी नहीं है, लेकिन उसमें पता नहीं कहाँ से पानी आ जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ की बहुत ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो में भी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना प्रॉपर तरीके से खुद ही नहीं पता है। और आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं, भीड़ भीड़ तो इतना था ना कि हम लोगों का सोच से भी बाहर था। और मैं तो सच बताऊँ ना, मैं तो दबते दबते बची। ये वाली यहाँ पे तो आराम से पूजा पाठ कर ली थी। जब हम लोग ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ रहे थे ना तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आई। साड़ी जो है ना मेरे पैर में फंस गई थी, जिसकी वजह से मैं ना गिरते गिरते बची। लेकिन कोई नहीं, हमारे पति देव हमारे साथ थे तो उन्होंने मुझे गिरने से बचा लिया। और फिर उसके बाद बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा पाठ किया, थोड़े बहुत सामान लिए। कहते हैं ना कि जब आप कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाओ तो वहाँ से ना सुहाग की चीज़ लेनी चाहिए। तो मम्मी वहाँ पे मुझे चूड़ियाँ, जो मेरी मम्मी थी, चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी दिला दी। तो सासू माँ नहीं, मेरी मम्मी, क्योंकि सुहागन को ही हक होता है सुहागन को कुछ चीज़ें दिलाने की, है ना। तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छे, फिर मम्मी ने भी, मेरी सासू माँ ने भी मेरे लिए चूड़ियाँ ली थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ चुके थे एक दुकान में। यहाँ पे बहुत सारी दुकान, हर चीज़ की यहाँ पे दुकान थी। तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता पानी किए। करीब 12 बज चुका था पूजा पाठ करके निकलते निकलते। तो सब अपने अपने पसंद के खाए। हमारी दोनों बहन जो थी वो खा रहे थे डोसा, जो कि उनको वो कहे कि पहले पसंद आएगा ना तो फिर दोबारा से खाऊंगी। तो फिर वो लोग टेस्ट कर रही थी, और इधर हम लोगों ने, मम्मी के लिए सब लोगों ने कहा कि पूड़ी सब्जी खाना है, तो सब लोगों के लिए पूड़ी सब्जी आई थी। और हमारे पति देव के लिए छोले भटूरे, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत पसंद है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरे जगह पे आ गए थे घूमने के लिए। तो ये है शिवगादी से 25 किलोमीटर जा कर के आगे है, जिसे ये बरहेट में आता है। इस जगह का नाम है विंध्यवासिनी मंदिर, जहाँ की यहाँ पर भी कुछ 1 महीना तक मेला लगा रहता है, लेकिन अभी का टाइम नहीं। तो हम लोग सोचे कि जब यहाँ पे आए ही हैं तो चलिए थोड़ा यहाँ पे भी घूम लिया जाए। यहाँ पे भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे शादी वगैरह भी सारा कुछ होता है।
तो जो झारखंड से होंगे ना उनको ये सब चीज़ें ज़रूर ही पता होगी। सबसे अच्छी कि ये तीर्थ स्थल है, घूमो फिरो खाओ पियो बस मस्त रहो, ऐसा जगह है। और यहाँ पे जो ये बजरंग बली की स्टैचू है ना, ये इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी है ना कि आप ऐसे उठा के देखोगे ना तो आपके गर्दन में दर्द आ जाएंगे, इतनी ज़्यादा लंबी और बड़ी थी। और फिर शिव जी की भी स्टैचू यहाँ पे थी, तो सबके साथ हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किया। और ऐसे ही पूरा दिन हम लोग इसी तरह हम लोगों ने पूरा दिन बहुत मस्ती किया। और फिर शाम तले हम लोग घर पहुँचे थे। तो फाइनली फ्रेंड बहुत ज़्यादा मस्ती तो किए हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं दुखी इस वजह से हूँ कि मैं रक्षाबंधन सोच कर आई थी कि रक्षाबंधन के बाद ही मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ हो गया है कि मुझे कल ही वापस फिर से ससुराल जाना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ, अब बहुत जल्द ही वीडियो आ रही है तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दुखी हो गई कि क्या यार, बहुत सोच कर आई थी कि रक्षाबंधन तक तो रहूँगी ही रहूँगी। कहते हैं ना कभी कभी सोचा हुआ काम होता नहीं है। और ये देखिए हम लोग पूजा पाठ करने के बाद ऐसे थक चुके थे। आराध्या को देखिए कैसे पापा के कंधे पे चढ़ गई थी। और यहाँ से अब हम लोग निकल पड़े हैं। बहुत ज़्यादा शाम हो चुका था, मौसम तो आज सुबह से लेकर शाम तक एक तरह की ही थी। तो आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तो टाटा ऑल फैमिली।